शांति। आज 19 अप्रैल 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 19th April 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज साकार मुरली में बाबा ने विशेष सतयुग को याद किया है और बाप रूहानी पंडा बनकर आया है। दो इम्पोर्टेंट स्वमान आज की मुरली में आए हुए हैं, जिसके विस्तार में हम जाएंगे। हमने देखा है मनोविज्ञान का सूक्ष्म तत्व प्रिंसिपल की जैसी स्मृति रहती है वैसे स्थिति रहती है। डॉक्टर को डॉक्टर की स्मृति रहती है, इंजीनियर को इंजीनियर की रहती है, बैरिस्टर को बैरिस्टर की रहती है, पॉलिटिशियन नेता लोग होते हैं, मिनिस्टर, उनको अपनी अपनी स्मृति रहती है। तो बाबा ने कहा जिस स्मृति में आप रहोगे वैसे आपके कर्म होंगे। और बाबा के बच्चे नंबरवार इस संपूर्णता की स्मृति पर आ जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। जो जितना अभ्यास करेगा उतना वो नंबर लेगा। आज की मुरली में बाबा ने विशेष ये भी कहा हुआ है कि टीचर को और स्टूडेंट को दोनों को पता चलता है कि उनको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं फ्लाइंग कलर से पास होंगे, क्योंकि मेरा कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अच्छा है, मेरी पढ़ाई अच्छी है, तो एग्ज़ाम के वक्त वो रिलैक्स रहते हैं। जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया है तो वो एग्ज़ाम के वक्त टेंशन में रहते हैं। और कुछ लोगों को तो यहाँ तक डाउट रहता है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होगा। तो हर एक को रियलाइजेशन है, बाबा के बच्चों को भी। बाबा ने हमको पेपर बताया है, फाइनल पेपर का टाइम भी बताया हुआ है, कितने मार्क्स किसको किस आधार पर मिलेंगे ये भी बताया हुआ है। वंडरफुल पाठशाला है ये, भगवान की पाठशाला है, जिसमें हमको पहले से ही पेपर लीक आउट हो गया है। वैसे लौकिक में पेपर लीक आउट होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेपर, उसका जवाब, सब कुछ पहले से ही लीक आउट हो चुका है। फिर भी सभी नंबर 1 नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी पेपर है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल आपको जीवन में रहते हुए इन सब पेपर्स में पास होना है। हम सबका रोल अलग अलग है। कुमारों का रोल अलग है, कुमारियों का अलग है, माताओं का अलग है, अदर कुमारों का अलग है। और हर एक बाबा का बच्चा अपने उम्र के अलग अलग पड़ाव पर है। कोई छोटे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेज में है,
कोई अभी जॉब पे लगे हैं, कोई 40 साल के है, कोई 60 साल के, कोई सीनियर सिटीजन है। हर एक के कर्मों अलग अलग है, तो हर एक की अवस्था भी अलग अलग है। जो पूरे जीवन भर जो भी कर्म किए हुए हैं, उस अनुसार जो भी कर्म किए हुए हैं, उस अनुसार हर एक की अवस्था है। और बाबा ने ये कहा हुआ है कि लास्ट में जब रिजल्ट आउट होगा, तब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये दूसरी बार बाबा कह रहा है। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था कि लौकिक पढ़ाई में समझो फेल हो जाते, कोई 10th में, कोई 12th में या ग्रेजुएशन में, तो वो फिर से एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ये ईश्वरीय पढ़ाई, इसकी खासियत है, बहुत सारी खासियत है। इसमें बाबा ने कहा कि एक बार आप फेल हो गए, ये अंडरलाइन करने जैसी बात है। एक बार फेल हो गए तो कल्प कल्प फेल होते रहेंगे। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है, और जिसका जितना अटेंशन होगा उतना वो मार्क्स ले लेगा, क्योंकि योग माना ही अटेंशन, योग माना ही अलर्ट, हर क्षण। हमने योगी की व्याख्या देखी कि योगी ये जो गायन है कभी सोता नहीं है। इसका भाव क्या है? इसका भाव बहुत सुंदर है। आज बाबा ने सन्नाटा इस शब्द को भी कई बार इस्तेमाल किया है। बाबा ने कहा जब कोई मरता है तो सन्नाटा छा जाता है। घर में अगर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस घर में जैसे कि सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा ये शब्द पॉजिटिव नहीं है, साइलेंस ये शब्द पॉजिटिव है। अंग्रेजी में दो शब्द है, एक डेड साइलेंस कहते हैं और एक होता है स्वीट साइलेंस। तो डेड साइलेंस अलग है, स्वीट साइलेंस अलग है। परम धाम में जब हम बाप के साथ कंबाइंड होकर स्वीट साइलेंस का अनुभव करते हैं, तब सन्यासी लोग जो ब्रह्म के साथ योग लगाते हैं वो भी साइलेंस का अनुभव करते हैं, लेकिन वो स्वीट साइलेंस नहीं होती है, क्योंकि उनको बाप के बारे में पता ही नहीं है। वो तो घर से योग लगाते हैं। तो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है कि जब कोई ऐसा ब्रह्म योगी शरीर छोड़ता है तो वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। अभी ये सन्नाटा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा अशरीरी हो जाएंगे तो आत्मा जब सोती है, बाबा ने कहा, तो सोना भी क्या है, एक तरह से सन्नाटा हो जाता है। बाबा ने लास्ट का सीन भी विजुअलाइज कराया है बच्चों से आज, कि जब करोड़ों लोग मरेंगे, आप थोड़े क्षण के लिए कल्पना करो, करोड़ों लोग पृथ्वी के मर गए एक साथ, तो कितना सन्नाटा होगा, क्या वाइब्रेशन होगा। तो बाबा हमको तैयार करा रहा है। बात हो रही थी योगी की, कि योगी माना जो सदैव जागृत रहता है। कर्म करते समय अगर हम जागृत रहे और हमारा लक्ष्य ऊंचा है और हमारे पास ताकत है आध्यात्मिकता की, या आत्म बल जिसको कहेंगे, आत्मिक शक्ति है, तो माया का वार भी हुआ तो हम अपने आप को बचा लेंगे, माया के प्रेशर में नहीं आएंगे। मैंने बहुत बार कहा है, इस समय माया का प्रेशर है चारों तरफ। माया जबरदस्त प्रेशर डालती है। बाबा का शब्द है तूफान। तूफान को हो, प्रेशर को हो, अगर हम कमजोर पड़ गए माया के प्रभाव के अंडर,
तो फेल हो जाएंगे। तो बाबा ने बहुत बार कहा है कि तूफान तो आएंगे, आने भी चाहिए, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा कर्म नहीं करना है। भाव को समझना है। ऐसा कोई कर्म, संकल्प, बोल या स्थूल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं होना चाहिए जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े, क्योंकि ये सब लेन देन लास्ट में चुकता करना पड़ेगा। जैसे जैसे बाबा के बच्चे इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं तो योग की स्टेज रिफाइन होने लगती है। जिसकी जितनी योग की स्टेज रिफाइन होगी उतना उसका अपने ऊपर जबरदस्त अटेंशन होगा। अब ये नंबर बनने हैं। जो मोटी बुद्धि वाले होंगे वो कर्मों को भी कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। कर्मेंद्रियों से उनसे ऐसे कर्म हो जाएंगे जैसे कोई गुस्सा करता है या विकार में जाता है या कुछ ऐसा कर्मेंद्रियों से कर्म करता है जो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोटी बुद्धि है। दूसरा, जैसे सूक्ष्म होते जाएंगे तो बड़े कर्मेंद्रियों को तो कंट्रोल कर लेंगे, बोल के ऊपर कंट्रोल नहीं आएगा। उससे और सूक्ष्मता में जाएंगे तो संकल्प को भी आप पकड़ने लगोगे। अभी जो समय चल रहा है वो है संकल्पों में जीत का समय चल रहा है। बोल और स्थूल कर्म तो बहुत बड़ी बात हो गई, जैसे ये बड़े दाग हो गए। अभी तो बाबा ने कहा कि कपड़ा जैसे एकदम स्वच्छ होता है तो छोटा दाग भी बड़ा दिखाई देता है। जितनी आत्मा स्वच्छ और पवित्र होते जाएगी, अंडरलाइन करेंगे, जितनी आत्मा स्वच्छ पवित्र बनते जाएंगी, एक एक संकल्प भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो जो अच्छा योगी होता है वो दिन भर तो अटेंशन रखता ही है, लेकिन उसका अमृत वेले से रात तक अगर हर संकल्प के ऊपर अटेंशन है तो बाबा ने कहा मजाल है कि स्वप्न में भी माया उसको कुछ नहीं कर सकती। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले भी बताया कि समझो किसी की सूक्ष्म इच्छा है, जिसको भक्ति मार्ग का शब्द है वासनाएं है। वासना शब्द बहुत सुंदर है, जो वास करती है। वास माना रहना। जो जैसे वास होता है आवास निवास का वास, वास माना रहना। जो अनेक जन्म की सूक्ष्म वासनाएं है वो दबी पड़ी है। समझो दिन भर किसी को कर्म करते समय आपने किसी देहधारी को देखा और आपके अंदर सूक्ष्म वासना जागृत हो गई, पर उस समय आपको लगा ये ठीक नहीं है, श्रीमत के अनुसार नहीं है, आपने उसको दबा दिया। वो अंदर पड़ी रही, वो वासना कहीं गई नहीं है, अंदर पड़ी रही। सूक्ष्म में इच्छा है तो दिन भर तो आप अपनी विल पावर से चला लेंगे, लेकिन जैसे ही रात को सो जाएंगे तो सोने के बाद में जैसे कि वो जो कंट्रोल का बटन था अपनी भावनाओं को दबा के रखने का, वो कंट्रोल का बटन खत्म हो जाता है और फिर वो वासनाएं देखती है कि कोई है नहीं, तो वो सूक्ष्म में स्वप्न के द्वारा अपनी इच्छा पूर्ण कर लेती है। अब ये किसी भी आप कर्मेंद्रिय के साथ इसको जोड़ सकते हैं। बाबा ने ज्यादातर इसी का उदाहरण दिया है, इसलिए मैं ये उदाहरण ले रहा हूं। तो स्वप्न फिर विकारी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि सूक्ष्म में वासना दबी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर कहने की बात है, जो योगी है जिसका दिया दिन भर जागृत रहता है, जिसको आज बाबा ने कहा लाइट हाउस, लाइट हाउस दिन भर में दूसरों को मार्ग दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस बनकर उस कॉन्शियसनेस में, उस चेतना में, उस स्मृति में रहते हैं।
तो सोने के बाद स्वप्न भी ऐसे आए तो योगी वहां पर भी उसको कंट्रोल करने लगते हैं। शुरुआत में तो कंट्रोल होता है, नेक्स्ट स्टेज में वो ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी, माना उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जितना जितना देह भान और अभिमान से सूक्ष्म देही अभिमानी की तरफ हमारी यात्रा बढ़ती जाएगी, ये सब कम होते जाएंगे, क्योंकि बिंदी में आकर्षण नहीं होता है, शरीर के भान में आकर्षण होता है। इसीलिए कहा कि दिन भर में हमारी चेतना क्या है, और बाबा उस चेतना को ही बदल रहा है। हमने देखा कि जो कोर्सेस चलते हैं ब्रह्मा कुमारी के, जिसके बारे में पहले भी देखा कि परिवर्तन 3 स्तर का होता है। एक बिहेवियर के स्तर पर, बर्ताव के स्तर पर, दूसरा होता है भावनाओं के स्तर पर, और तीसरा होता है चेतना के स्तर पर। तो बर्ताव और भावना के स्तर का परिवर्तन अल्पकाल का होता है। थोड़े समय तक आप भावना में आके अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लोगे, लेकिन जैसे ही तूफान आया, फोर्स से आया, मम्मा ने एक मैसेज में बताया था कि आगे चलकर पुराने संस्कारों के फोर्स का पेपर आएगा, जो आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा हुआ है कि स्वीट होम चलना है, इसलिए अपने कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब को चुकता करो योग बल से। तो ये फोर्स से आने वाला है, हमको पहले से ही पता है कौन से पेपर आने वाले हैं। तो जिसको पहले से ही पता है वो तो तैयारी में चलेगा। बाबा की यही विशेषता है। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है 3 प्रकार के बच्चे। एक सबसे होशियार जो समय के पहले तैयार होते हैं, दूसरे जो समय पर तैयार होते, कई लोग मैं देखता हूँ लास्ट मोमेंट तैयारी करते हैं, लास्ट मोमेंट, और टेंशन में रहते हैं हमेशा, क्योंकि इन लोगों के अंदर समेटने की शक्ति नहीं होती है, बहुत विस्तार में चले जाते हैं। बाबा ने कहा था पैकअप करके अपना बोरी बिस्तर तैयार रखना है हमेशा। जैसे मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ, फ्रीक्वेंट ट्रैवल होता है तो मेरा बैग रेडी ही रहता है, तो जब भी बैग को देखता हूँ तो मुझे वो पेटी बिस्तरा ही तैयार याद आता है बाबा की शक्ति की। बाबा ने कहा कि हमेशा बच्चे तैयार रहो, कभी भी अंतिम क्षण आ सकता है। अभी कितने बच्चे बाबा के एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया। मधुवन में जा रहे थे गाड़ी में, जाते समय सभी ने शुभकामना दी, बाबा की छुट्टी भी लेके गए, लेकिन एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया। तो आप सोचो, उनको पता नहीं था कि हमारा अंतिम क्षण ऐसे आएगा। किसी को पता नहीं है अपना अंतिम क्षण कैसे आएगा। बहुत कम लोग लौकिक और अलौकिक में है जिनको अपना अंतिम समय के बारे में पहले से पता चल जाता है। वो अलग सब्जेक्ट है, आज मैं उसके ऊपर टच नहीं करूंगा, लेकिन मेजॉरिटी भाई बहनों को पता नहीं रहता है अंतिम क्षण कब आएगा। तो क्यों ना हम, जो बाबा कहता है कि सदा बच्चे एवर रेडी रहो, तैयार रहो, पेटी बिस्तरा पैक करके, लेकिन कई लोग विस्तार में जाने के कारण फिर उनको लास्ट मोमेंट पे समेटना बहुत मुश्किल लगता है, और लास्ट में ये लोग हलचल में आते हैं। तो दूसरे प्रकार के लास्ट समय पर तैयार होने वाले, और तीसरे है समय के बाद भी अलवेले रहते हैं। तीसरे का तो सोचना ही नहीं है, हमको पहले का टारगेट रखना है कि समय के पहले हमको तैयार होना है। तो आज की पूरी मुरली में मुझे ऐसे लगता है कि बाबा हमको ये कह रहा है कि बच्चे, केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हें तो तैयार होना ही है, लेकिन औरों को भी तुम्हें तैयार करना है। जो ब्रह्मा बाप ने किया, जो मम्मा ने किया, जो हमारी बड़ी दादी दीदियों ने किया,
हमको भी उनको फॉलो करके खुद भी तैयार रहना है और सबको भी तैयार करना है। और उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए अपनी कॉन्शियसनेस को, चेतना को चेंज करना है। बार बार लगातार उठते बैठते खाते पीते याद दिलाना है अपने को कि हम है फरिश्ते। ये आज का सामान हम लेकर चलेंगे। मैं इसका बहुत अच्छा अनुभव करता हूँ। बहुत खुशी होती है मुझे कि दिन भर में जब किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, यही याद रखता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, गॉड्स एंजल हूँ, और मेरा काम है लोगों के दुखों को दूर करना। कई बार जब मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो कुछ लोग जिनको मैं टाइम नहीं देता हूँ तो वो मुझे कहते आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो। तो मैं समझ सकता हूँ उनकी भावनाएं। ये समझना है कि हम सबको समय नहीं दे पाएंगे, ये होने वाला है। कॉरपोरेट का भी नियम है। अभी हम दिल्ली में एक कमिश्नर से मिले, दिल्ली के साउथ जोन के, तो उनसे बात किया तो मैंने उनको पूछा कि आप कमिश्नर की पोस्ट है, बहुत सारे स्ट्रेसेस होंगे, आप कैसे मैनेज करते हो? तो उन्होंने कहा सुबह आते ही मैं 10 काम लिख लेती हूँ। वो 10 काम 10 के 10 इम्पोर्टेंट लगते हैं, लेकिन मैं उसको प्रायोरिटाइज करता हूँ कि उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो पहले 5 मैं प्रायोरिटी डिसाइड करता हूँ, जितना हो सके मैं करता हूँ, करती हूँ। वो बहन थी, तो हमको भी ये प्रायोरिटी करना पड़ेगा। तो हम जितना हो सके अपनी दिनचर्या को, अपने काम को देखते हुए सबको समय देते हैं। अभी कुछ इसमें मानसिक रुग्ण होते हैं जो बार बार फोन करके, मैसेज करके, उनको अंदर से वो आता रहता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने आप को, क्योंकि उनके अंदर इतना विचारों का सैलाब आता है, भावनाओं का, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये या तो चिंता के मरीज होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, ओवरवेलमिंग एंजाइटी हम कहते हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पाते, या बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, इनको सब कुछ तुरंत चाहिए रहता है, मल्टीपल पोस्ट करते रहते हैं। तो हमको एक बार हम इनको बोल के साइड में हो जाते, उसमें हम ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाते, क्योंकि टिपिकली ये लोग अनेक लोगों से मिलके अपना दुखड़ा सुनाते रहते हैं और डॉक्टर्स भी बदलते रहते, आज इस डॉक्टर के पास तो कल उस डॉक्टर के पास, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते। तो इनका ये पैटर्न होता है। तो हमको ये बात समझ में आती है, हम उनके लिए दुआएं रखते हैं, लेकिन फिर हमको बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम सबके सामने चैलेंजेस हैं। गृहस्थी वालों के लिए चैलेंजेस अलग है, कुमार कुमारियों के लिए अलग है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए चैलेंजेस अलग है। तो हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमको हमारे जीवन में महत्वपूर्ण काम के लिए समय देना पड़ेगा। जो बुक के बारे में मैंने कहा था, स्टीवन कोवे, मैनेजमेंट गुरु, उन्होंने लिखा ये बुक का नाम फर्स्ट थिंग फर्स्ट। माना जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको पहले करना चाहिए। और मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए मुरली और योग, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अभी विस्तार में जाने का समय नहीं है, हमको पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि काम धंधा नहीं करना चाहिए, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, क्योंकि हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकालता है। हम सब कुछ करें, सब कुछ करते हुए अवस्था उपराम रहनी चाहिए। तो फरिश्ता आया, फरिश्ते ने मैसेज दिया, फरिश्ता उड़ा, फिर फरिश्ता आया, फरिश्ते ने मैसेज दिया, फरिश्ता उड़ा। ये हम प्रैक्टिकल फील्ड में अनुभव करते हैं। अभी
2-3 दिन अमरावती में बहुत सारे भाई बहने मिलना चाहते थे, लेकिन मैं सबको मिल नहीं पाया क्योंकि प्रोग्राम इतना पैक रखा हुआ था, एक के पीछे एक प्रोग्राम, और उसमें फिर मुरली रहस्य भी रिकॉर्ड करना था, तो मुझे नो कहना पड़ा। हमको बहुत प्यार से ना कहना पड़ता है क्योंकि हम सबको समय नहीं दे पाते हैं। अभी उसमें कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम दुआ देते हैं, बाबा को सब बता के अपना प्रोग्राम उस अनुसार फिट करते हैं। तो मैंने देखा कि अभी मेरे को भी रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है। प्रोग्राम के पहले ऑन द स्पॉट जाते हैं, नहीं तो मेरा ऐसा स्वभाव है कि समय के पहले मैं 2-3 बार बहुत तैयारी करके जाता था, लेकिन अभी इतना बिजी हो गए कि अपने लिए समय नहीं है। तो अमृत वेला जो होगा, रात को जो योग होगा वही होगा। दिन भर में जैसे ही स्पीच पूरा हुआ डिटैच हो गए, लोगों से बात किया डिटैच हो गए। ये जो बाबा कह रहा है हर घंटा 1 मिनट अपने आप को डिटैच करो, ये मैं अभी उस स्टेज पे अनुभव कर रहा हूँ कि बाबा कैसे मदद करते हैं। लेकिन इसके लिए अंदर से जो वरदान में आज बताया कि सब कुछ बाप का है, मेरा कुछ भी नहीं, जब ये अंदर से आएगा, हर प्रोग्राम के पहले मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है बाप का है। बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। जब ऐसे बार बार अपने को याद दिलाते हैं तो आप डिटैच हो जाते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया खींचने के लिए तैयार है। पूरा पूरा बाप के ऊपर बलिहार जाएंगे तो माया से हार नहीं होगी और माया हमको हार पहनाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे अभी लगी कि आखिरी पेपर 1 सेकंड का है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। अगर अंतिम समय के वक्त हमको देहदारी, रिश्तेदार, काका चाचा मामा जो भी याद आए, प्रॉपर्टी याद आए, तो फेल हो जाएंगे। और इसके लिए इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। भक्ति मार्ग में तो इसके ऊपर साधना करते हैं। जिन भाई बहनों को अभी तक वैराग्य नहीं आता है, अभी तक पुरानी दुनिया अच्छी लगती है, मैं उनको कहूँगा कभी कभी शमशान घाट की विजिट कर लेना चाहिए, वहाँ जाके साधना करनी चाहिए। जैसे कुछ अघोरी लोग शमशान घाट में जो राख होती है अपने शरीर को लगाते हैं और उधर साधना करते हैं। आप कभी टाइम मिले तो काशी में जाना चाहिए, मणिकर्णिका घाट। पूरे भारत से लोग आते, वो समझते वहां से मुक्ति मिलेगी हमको। कितने दुखी रहते हैं शमशान घाट में, कितनी अच्छी सेवा रहती है। वैराग के बगैर योग हो नहीं सकता है। बार बार बाबा ने कहा परम धाम का गेट खोलने की चाबी है बेहद का वैराग्य। लेकिन चलते चलते बाबा के बच्चे इस बेहद के वैराग से राग में आ जाते हैं और फिर कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। जिसको भी योग में नंबर लेना है, जो आज बाबा ने कहा लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, तो शमशान में जाके राख को देख के आना चाहिए कि लास्ट में हमारी भी हालत होने वाली है। कुछ भी साथ नहीं चलेगा, जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे थे पूरी जिंदगी। वो एक शेर है, वो कहते हैं उर्दू में कि सारी जिंदगी कागज के टुकड़े जमा करने में चला गया और जब अंतिम समय आया तो पता चला कि कफन में न जेब है न कब्र में अलमारी, और मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। उस समय कुछ काम नहीं आने वाला है। जो भी दुआएं हमने इकट्ठा की है, जो भी लोगों को हमने मर्यादा में रहते हुए सुख दिया है, वही काम में आएगा। तो ऐसी कमाई क्यों नहीं करनी चाहिए। तो बाबा आज उसके ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवा रहा है कि बच्चे लास्ट में साक्षात्कार होगा, सजा नहीं भुगतना है, प्यार से चलना है। सबके पंख टूटे हुए हैं, बाप रूहानी पंडा बनकर हमारे सामने आया हुआ है। हमको हमारे सभी लेन देन चुकता करने हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करना है। एक ही लक्ष्य रखना है, सबसे मुझे दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है। जब सब कुछ बाप के ऊपर छोड़ देंगे तो बोझ फील नहीं होगा और सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। इसलिए चार्ट रखना है याद का, जैसे समय मिले बुद्धि याद में चली जाए।
याद का चार्ट रखने से पता चलेगा कि मैं कितना घंटा बाबा की यथार्थ याद में रहता हूँ। प्रतिज्ञा करनी है अपने साथ में कि किसी भी देहदारी से दिल नहीं लगाएंगे, सबसे दिल निकाल कर एक बाप में लगाएंगे। कल्प कल्प की कमाई है और मुझे कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून करना है। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, मेरी विजय निश्चित है। ऐसे अपने आप को स्मृति स्वरूप बनाएंगे और हर कर्म श्रेष्ठ करेंगे तो दिन और रात निरंतर बाबा की याद से हम नंबर ले लेंगे और माला के मन के बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।